सोचिए जातिवाद का कीड़ा कितना खतरनाक होता है। अगर जातिवाद का कीड़ा किसी के दिमाग में बिलबिलाने लगे तो उसकी मानसिक स्थिति कितनी बेकार हो सकती है। वो दिन ब दिन व्यक्ति अंदर से इतना कुंठित हो जाता है कि जातीय अहंकार में चूर होकर उसको मानवता, इंसानियत, भाईचारा, प्रेम ये सब कुछ समझ नहीं आता। वो उसको समझ आता है सिर्फ जातिवाद के आधार पर कैसे किसका शोषण करना है। चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट देखिए। इन्होंने अश्वनी उपाध्याय का ट्वीट को रिट्वीट कर कहा है कि जानकारी तो होना चाहिए। ये अश्वनी उपाध्याय, पहले तो मैं इनको मूर्ख नहीं मामूर्ख कहूंगी, क्योंकि इनको पता नहीं है कि देश आजाद हो चुका है और आजादी के 78 साल बाद ये देश संविधान से चल रहा है। इन महामूर्ख का कहना है, महामूर्ख उपाध्याय जी का कहना है कि संविधान कॉपी करके बनाया गया है, संविधान नकल करके बनाया गया है। और नकल कर जिन देशों ने संविधान को बनाया उन्होंने वेद पुराण और खासकर मनुस्मृति से कॉपी कर अपने अपने देशों का संविधान बनाया। मुझे हंसी आती है इनके बेतुके बयानों पर, इनके तर्क वितर्क पर। असल में इन तर्क वितर्क इनके सिर्फ जाति के अहंकार में चूर हैं। असल में इन लोगों को रास नहीं आ रहा कि इस देश में बाबा साहब के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है। इनको पसंद है कि बहुजन समाज के लोग गुलामों की जंजीरों में उलझे रहे। इनको पसंद है बहुजन समाज के लोग इनकी चार दीवारी में कैद होकर इनकी सेवा करते रहे। इनको नहीं पसंद कि बहुजन समाज के लोग जागरूक होकर, खासकर वो वर्ग जिसके कंधों पर धर्म का चोला और धर्म का ठेकेदार बनकर इन्होंने पिटारा बांधे हुए हैं, उसको साइड में रखकर वो इस देश में कलम और किताब की बात करे, स्कूल अस्पताल की बात करे, अपने के लिए रोजगार की बात करे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री संविधान को माथे से लगाते हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बुद्ध के अवशेष को 125 साल बाद देश में लेकर आते हैं। और इन महामूर्खों को क्या करना है, मनुस्मृति पर बातचीत करनी है। अरे मनुस्मृति पर बहस करनी है तो आओ, किसी दिन कायदे से बहस की जाएगी। लेकिन इनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। ये सिर्फ फिर आस्था का खेल खेलते हैं, ये भावनाओं का खेल खेलते हैं और फिर ये धार्मिक किताबों को आड़े कर किस तरीके से कहते हैं कि हमारी धार्मिक किताबों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर तर्क करने की और सही बात सुनने की क्षमता नहीं है। इनके ट्वीट को रिट्वीट कर ये चित्रा त्रिपाठी, जातिवादी महिला एंकर, अपने आप को रील के अलावा इनके पास कुछ भी काम नहीं है। ये रील्स बनाने का काम करती है, ना इनसे भय भूख भ्रष्टाचार की खबरों पर काम होता है। और किस तरीके से ये लगातार अपने जाति के अहंकार पर कभी घोड़े पर चढ़ती हुई नजर आती हैं, कभी बुलेट पर चढ़ती हुई नजर आती हैं। और इनको खबरों के अलावा सब काम आता है। इन मोहतरमा को, ये मोहतरमा कह रही है जानकारी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मनुस्मृति के आधार पर पहले तो महिलाओं को पैंट पहनना उल्लंघन है कि आप वेस्टर्न कल्चर को कैसे अडॉप्ट कर रही हैं। महिलाओं का गाड़ी चढ़ाना, घोड़ा चढ़ना सब कुछ उल्लंघन है, ये नहीं करना चाहिए आपको। महिलाओं का काम करना, खासकर न्यूज चैनल जैसे चैनलों में बैठकर मर्दों के साथ काम करना मनुस्मृति का उल्लंघन है, ये नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के आधार पर महिला को अपने पति और पुत्र के अधीन रहना। इन मोहतरमा ने तो अपने पति को तलाक दे दिया। इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए, लेकिन बात जानकारी की है तो जानकारी तो होना चाहिए। सोचिए किस तरीके से ये जातिवादी कुंठित महिला, इसको रास नहीं आ रहा कि इस देश में संविधान कैसे, संविधान लागू है और संविधान से ये देश चलाया जा रहा है। सोचिए इस जातिवादी महिला के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पूछ पाए कि न्यूज चैनल्स में महिलाओं की हिस्सेदारी में कितनी दलित वर्ग की महिलाएं हैं, कितने पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, कितनी मुस्लिम एंकर्स हैं इस देश में, क्योंकि ये सब इनके पूछने की हिम्मत नहीं है। और इनका जो जाति का अहंकार है, ये सच बोलने की हिम्मत को स्वीकृति भी नहीं देता, क्योंकि अगर ये ऐसा पूछेंगे जो इनके बाप दादाओं ने जातिवाद की जो जंजीरें बनाई हैं वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाएंगी। ये उपाध्याय का ट्वीट कर कह रहे हैं जानकारी तो पता होना चाहिए। तो मैडम, महिलाएं पैर की जूती थी, महिलाएं बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र के खाली प्लॉट होती हैं, ये तो आपके शास्त्रों के अनुसार बाबाओं का मानना है। तो आप क्यों ऐसे घूम रही हैं आवारा पशुओं की तरह। तो सोचिए किस तरीके से ये महिला अपने ऊपर बात आती है तो ये लिबरल हो जाते हैं। सोचिए नीतीश कुमार का इंसिडेंट याद है, मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया था, तब ये तमाम महिलाएं लिबरल हो जाएंगी, सेकुलर हो जाएंगी, फेमिनिस्ट हो जाएंगी। और जैसे ही अपने देश में ST SC OBC वर्ग के लोग तमाम धार्मिक किताबों की चीजों को नकारने लगते हैं तो इनको याद आता है कि जानकारी तो होना चाहिए। तो मनुस्मृति का पहले तो पालन ये चित्रा त्रिपाठी करे, उसके बाद ये अश्वनी उपाध्याय करे। अरे तमाम ब्राह्मणों का काम था किसी मठ में जाकर अपना
तमाम पूजा पाठ करे, तो ये क्यों राजनीति में आना चाहते हैं, ये क्यों पावर इंस्टीट्यूशंस में आना चाहते हैं? अरे राजनीति सेवा का मौका है, तो एसटी एससी ओबीसी को मौका दीजिए, बनने दीजिए प्रधानमंत्री, बनने दीजिए गृह मंत्री, बनने दीजिए एसपी डीएम और सारे पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि इस देश को आप संविधान से नहीं धर्म की किताब से चलाना चाहते हैं। ये उपाध्याय नाम का व्यक्ति कह रहा है कि तमाम देशों से बाबा साहब ने कॉपी कर कर संविधान बनाया, उसके बाद तमाम देशों ने मनुस्मृति को उठाकर अपने अपने देशों का संविधान लिखा। मुझे तो हंसी आती है इनके लॉजिक पर और इनके बेतुके बयान पर। निर्देश ने इनको करारा जवाब दिया है, इन्होंने लिखा है कतई हद की मूर्खता है। अगर ये ग्रंथ से देश चलाने के लिए उत्तम होते तो इन्हें कचरे में डालकर संविधान ही क्यों लिखा जाता? संविधान से पहले इन्हीं का रास्ता देश बराबर गुलाम क्यों होता? कैमरे के आगे बैठकर जनता को मूर्ख बनाना, कुछ भी गाओ, ये सब नहीं चलेगा। खासकर चित्रा त्रिपाठी, कुछ तो महिला होने का शर्म करो कि जिस मनुस्मृति में महिलाओं के लिए इतनी गालियां लिखी गई हैं, महिलाओं के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, महिलाओं को किस तरीके से जानवरों से भी बदतर स्थिति में उनको कंट्रोल करने के लिए नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, तुम उसका समर्थन कर रही हो। अरे शुक्र मानो कि बाबा साहब ने संविधान दिया, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेकर आए, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अलग से कानून का प्रावधान किया, इसलिए तुम अपने पति से अलग रहकर ऐश और आराम की जिंदगी जी रही हो। और किस तरीके से इस देश में तमाम महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टरों में काम करती हैं, ये अगर बोलने पर आ गए तो आधे से ज्यादा लोग नंगे हो जाएंगे। तो किसको कितनी जानकारी होनी चाहिए? पहले आप खुद ही अपने धर्म के ग्रंथ के अनुसार चले, उसके बाद दूसरों को कायदे कानून बताएं। बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने क्या लगे, ये लोग धार्मिक ग्रंथों की आड़ में उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने लगे हैं। अरे हम संविधान लागू है, संवैधानिक नियमों के आधार पर संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं, इनको मिर्ची लगती है। सोचिए किस तरीके से मनुस्मृति के नाम पर तांडव मचाया हुआ है। अनिल मिश्रा नाम के वकील हैं, सोचिए जातिवादी वकील किस तरीके से राजनीतिक चेहरा बनाना चाहता है, उसको राजनीति में आने के लिए कितना गिरना पड़ रहा है कि बाबा साहब के पोस्टर तक जलवाए जा रहे हैं। वो बाबा साहब जिनके बनाए हुए संविधान से वो काला कोट पहनकर वकील बनाए, वो जातिवादी वकील किस तरीके से उत्पाद मचा रहा है सड़कों पर, बहुजन समाज के लोगों को प्रवोक कर रहा है। शर्म आनी चाहिए कि ये लोग ना धर्म को मानते हैं, ना प्रभु राम को मानते हैं, ना किसी धार्मिक ग्रंथ के हिसाब से चलते हैं। ये लोगों को सिर्फ एसटी एससी ओबीसी वर्ग को भटकाने के लिए धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं। लेकिन अपने लिए आजादी चाहिए तो संविधान लागू होना चाहिए, अपने लिए तमाम राइट्स चाहिए तो सेकुलर बन जाते हैं, फेमिनिस्ट बन जाते हैं, तमाम आइडल बनकर किस तरीके से अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बात हो दलित पिछड़े आदिवासियों की, तो ये कह रही है मोहतरमा कि जानकारी तो होना चाहिए। शायद जानकारी तुम्हें नहीं है चित्रा त्रिपाठी, वरना आज तुम जहां हो वहां नहीं होती, किसी के कदमों में सेवा के तौर पर दासी बनकर सेवा कर रही होती। शुक्रवानों की संविधान है, महिलाओं को पढ़ने की आजादी है, तुम्हारे हाथ में कलम और किताब थमा दी, वरना आज तुम्हारी जो दुर्गति होती वो तो मनुस्मृति के आधार पर तुमसे बेहतर कौन जाता है क्या होती। और ग्वालियर हाईकोर्ट, अनिल मिश्रा रहेगा जेल में, संविधान का अपमान करने वालों को आज फिर करारा झटका लगा। रविवार को डिवीजन बेंच ने साफ संदेश दे दिया है कि बाबा साहब भीमराव के फोटो जलाने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और दंगा भड़काने जैसी गंभीर अपराध पर कोई नरमी नहीं होगी। अनिल मिश्रा एवं कंपनी केस के माननीय बेंच ने मध्य प्रदेश शासन को फरियादियों को पार्टी बनाने का स्पष्ट संदेश दिया। ये मामला मजबूती से आगे बढ़ेगा, अगली सुनवाई होगी तब बहुजन समाज अपना ताकत दिखाएगा। तो अनिल मिश्रा की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वकीलों का यह बयान सुनिए। कल के लिए रखी गई है, जितने लोगों ने एफआईआर की थी अपने लिए, उसमें कंप्लेंट है, फरियाद है, उन लोगों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जब उनको सर्व नोटिस हो जाएगा, जब वो लोग उपस्थित होंगे कल, तो कल सुनवाई कल के लिए। अब जो भी आगे की बहस होना है, पिटीशन पर बहस होना है, कल के लिए रखी गई है। उसके बाद कोई डिसीजन होगा कि कोई डिसीजन नहीं। तो सुना आपने किस तरीके से अनिल मिश्रा ने उड़ता तीर ले लिया है। उसको लगा था कि बाबा साहब का फोटो जला देंगे तो बहुजन समाज चुपचाप रहेगा। अरे एक मनुस्मृति आजादी के 78 साल बाद भी जिसे तुम अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हो ना, तो बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। वो बाबा साहब जिन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों को समान अधिकार दिए। तुम्हारे बाप दादाओं ने
जातिवाद की जंजीरों में जिन्हें गुलाम बनाया था उनको आजाद कराया, इसलिए तुम्हें बाबा साहब पसंद नहीं होंगे, लेकिन वो लाखों लोगों के, वो करोड़ों लोगों के भगवान है और उस भगवान का अपमान इस देश में अब नहीं सहने वाले, अब नहीं चलने वाला है। और सोचिए, ये एक मिश्रा है, इन्होंने बाबा साहब का फोटो जलाया था, पहले बाबा साहब के खिलाफ था, बाबा साहब अमर रहे के नारे लगा रहा है। जिस हिसाब से चल रहे हैं इस सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फूलपुर पुलिस का। तो इनका पैर तोड़ दिया गया है, बाबा साहब की मूर्ति लेकर कह रहे हैं कि बाबा साहब अमर रहें। तो ऐसे लोगों को ऐसी ही भाषा में अब जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। ग्वालियर के फर्जी वकील का हाल, पहली रात थाने में कटी, दूसरी हॉस्पिटल में और तीसरी सेंट्रल जेल ग्वालियर में कटेगी। कानून का पहिया घूमता है, दिखावा नहीं चलता। ये सिर्फ अपराधी नहीं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं। तो अब अनिल मिश्रा, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अनिल मिश्रा के केस में बड़ी खबर, हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कल फिर सुनवाई करेगी। जमानत मिलने पर अटकलें, मोहन यादव की सरकार पूरी तरह अनिल मिश्रा के विरोध में खड़ी है और अंकिता भंडारी के केस को लेकर हजारों लोग सड़कों पर है, लेकिन वहां ना चित्रा त्रिपाठी जाएंगी, ना ये उपाध्याय जाएगा, ना अनिल मिश्रा जाएगा, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि कहां अपने बलात्कारी जैसे सवर्ण समाज के लोगों का बचाव करना है और कहां पर हमें सड़कों पर एसटी एससी ओबीसी को प्रवोक करना है, उनको लड़वाने के लिए मनुस्मृति के नाम पर, कभी धार्मिक किताबों के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, कभी बाबा साहब के फोटो के नाम पर। लेकिन कानून का पहिया है, धीरे चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है। चाहे अनिल मिश्रा हो, तमाम जातिवादी लोग हों, जिनको लगता है इस देश में मनुस्मृति थोपनी चाहिए, तो वो इस देश को छोड़कर जा सकते हैं। और ये देश संविधान से चल रहा है। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय संविधान, लोकतंत्र इस देश में सर्वोपरि होना चाहिए। तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो है वो तुम्हारा आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन किसी को जबरन थोपोगे ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस देश में संविधान लागू है। संविधान के अनुसार तमाम व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार कोई भी धर्म और कोई भी ग्रंथ मानने की आज़ादी है। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि सबको जानकारी होना चाहिए। अरे मैडम, मनुस्मृति के कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लेती तो आज ये स्थिति नहीं होती आपकी, आपका घर बचा रहता, आपका पति, आप अपने पति के साथ अच्छे से खुशहाल जीवन जी रही होती। बोलने पर आ जाएंगे तो इतना कुछ बोल सकते हैं कि आप मुंह नहीं दिखा पाएंगी, और बात कर रही हैं कि जानकारी होना चाहिए ऐसे ग्रंथ की जो महिलाओं को महिला नहीं समझता, जो दलित पिछड़े आदिवासियों को जाति के आधार पर जानवर समझता है। ऐसे ग्रंथ की जानकारी देने के लिए आप कह रहे हैं कि जानकारी होना चाहिए। शायद तुम्हें संविधान की जानकारी नहीं है, पहले जाकर संविधान पढ़ो। कलम और किताब उठाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता, उसके अंदर नैतिक ईमानदारी होना बेहद जरूरी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।